हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है उसके लिए जीके जीएस कहां से पढ़ें। आपको विश्वास नहीं होगा कि सीबीटी 1 में जीके जीएस ने ही बच्चों को रुलाया है। मैथ्स और रीजनिंग आपका सीबीटी 1 में सिलेक्शन करा भी दे तो सीबीटी 2 में जीके जीएस के बिना आपका कुछ नहीं होना। 50 नंबर का जनरल नॉलेज है ना आना है, उसके साथ करंट अफेयर्स पूरा 50 नंबर का कवरेज है। तो अगर आपने इस पर मेहनत नहीं करी तो आप बाहर हो जाओगे। मैं आपको बता दूं कि 2019 का मैंने स्टेशन मास्टर का साइको भी दिया है और सीनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग भी दी थी, लेकिन मैं मेरिट में बाहर हुआ था जीके जीएस की वजह से। मैथ्स रीजनिंग तो फिर भी बन गया था, लेकिन जीके जीएस में बहुत गलत हुए थे और बना भी नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप जानते हैं मैं इंडियन रेलवे में जॉब करता हूं। करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जीके जीएस कैसे पढ़ें या एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है उसके लिए जीके जीएस कैसे पढ़ें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है सीबीटी 2 में या अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम में, उसमें तो एक ही एग्जाम होना है, तो उसके लिए आपको जीके जीएस पर अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। तो पर डे डेली बेसिस पर आप 3 घंटे कम से कम जीके जीएस पढ़िए। भले मैथ्स रीडिंग को 2-2 घंटे का समय दीजिए, लेकिन जीके जीएस को आप 3 घंटे का समय दीजिए। और ध्यान रहे, मंडे को जो मैंने पढ़ा, ट्यूसडे के दिन मंडे वाला मैं रिवीजन करूंगा, फिर ट्यूसडे का अगले दिन पढ़ूंगा, है ना। भले अगले दिन आप 2 घंटे पढ़िए जीके जीएस, लेकिन 1 घंटे रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है, रैंक उन्हीं की लगती है जो वास्तव में रिवीजन करते हैं। जो पढ़ते हैं वो उनको याद होना चाहिए, वो उनको पता होना चाहिए। और जीके जीएस का बढ़िया तरीका है, लिख लिख कर पढ़ो, है ना। और उनका गाइडेंस लेते रहो, मार्गदर्शन लेते रहो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। या फिर अच्छे टीचर्स का गाइडेंस लो जो आपका सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, प्योर कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, उनको फॉलो करो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो करंट अफेयर्स के लिए मैं परचम क्लासेस को सजेस्ट करूंगा। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आप परचम क्लासेस से पढ़ लो। रिचा मैम है और उनकी जो टीम है वो नेमोनिक्स, रिचा मैम नेमोनिक्स के थ्रू, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू जीके जीएस याद कराती है। बहुत अच्छा उनका जीके जीएस पढ़ाने का तरीका है। इसके बाद मेरे हाथ में आप स्पीडी देख रहे होंगे। स्पीडी को मैं करंट अफेयर्स के लिए प्रेफर करूंगा 2024-25 का स्पेशली, है ना। इसके बाद एक मैं ऐप यूज करता हूं इनसोर्स, INSHORTS करके इनसोर्स है, 60 वर्ड में न्यूज आता है। उसमें से आप करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देख सकते हो, है ना। और आपको बेसिकली स्पोर्ट्स पर फोकस करना है, पॉलिटी में आर्टिकल पर फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है, जो ताजमहल स्मारक किले वगैरह है उन पर फोकस करना है, और भी चीजें। और 2024-25 का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है, कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है। और ध्यान रखना, जीके जीएस उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता केवल जो किताबों में घुसे रहते हैं। जीएस केवल उनका अच्छा नहीं होता जो केवल किताबें पढ़ते हैं। आपका सामाजिक व्यवहार, सामाजिक बिहेवियर, है ना, जो चीजें अपडेट हो रही है न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों से मिलजुल कर, वो सब भी जीके जीएस में आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और आपको स्टैटिक जीके और कंप्लीट जीके टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा निखिल गुप्ता सर की आप ब्लैक बुक भी ले सकते हो, है ना। ब्लैक बुक अच्छी किताब है जो कि टीसीएस एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड किताब है जिसमें आपको रेलवे एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो इन तीनों को आप फॉलो करो। इसके अलावा कोई टीचर, कोई गाइडेंस देने वाला आपको अच्छा लगता है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन पर डे आपको 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और जो आपको मंडे को पढ़ा वो ट्यूसडे को रिवीजन करोगे, जो ट्यूसडे को पढ़ा वो वेंसडे को रिवीजन करोगे। इन द सेम वे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। तो डेली रिवीजन करना है, जो कुछ भी पढ़ो। जीके जीएस लिख लिख कर पढ़ो। मॉक लगाओ। मॉक लगाने में जो जीके जीएस नहीं बनता है उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ो, है ना। मॉक लगाने में मान के चलो आपको मुगल काल से कोई क्वेश्चन आया, आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आया, तो एक आर्टिकल आया था, आप सारे आर्टिकल पढ़ डालो तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन होगा। इन बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप मुझे कमेंट करोगे सिलेक्शन के बाद, सर मेरा सीबीटी 2 क्लियर हो गया है। ये पक्की बातें हैं, है ना। और इसके अलावा मॉक में जो कुछ जीके जीएस आता है उसका एनालिसिस करो। इतना बस आपको करना है। बाकी जीके जीएस की कोई लिमिट नहीं है। अगर पर डे 2-3 घंटे पढ़ोगे, इतना करोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा लोगों को शेयर करना। फिर इसी तरीके की मैं मैथ्स रीजनिंग की भी वीडियो लेकर आऊंगा। बस वीडियो को आपको शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड वन मोर थिंग, मैं 9 बजे लाइव आकर मैथ्स पढ़ाता हूं, तो आप उस लाइव सेशन का भी आनंद ले सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल है मनीष सर मैथ्स, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज आपको करनी है तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और अगर मेरा जीके जीएस पढ़ने का तरीका, बताने का तरीका अच्छा लगा तो आप ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।